नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट में। सबसे पहले एग्री मार्केट की बात करते हैं और टॉप 10 कमोडिटी के साथ शुरुआत कर लेते हैं। जीरे में अगर देखें तो जीरा अभी भी 20,000 के नीचे है। हालांकि कल के सत्र में हल्की तेजी यहाँ पे जरूर दिखी थी, 19,600 के पास है। धनिया और हल्दी की अगर बात करें तो धनिया का वायदा 7,200 के ऊपर है, 7,275 के करीब है। एफएमसीजी कंपनियों की तरफ से थोड़ी मांग बढ़ी है, उससे धनिया को सपोर्ट मिल रहा है। हल्दी की चाल देखें तो 13,180 के ऊपर है। तेज गिरावट के बाद अब थोड़ी शॉर्ट कवरिंग यहां पर दिख रही है। हल्दी जीरा धनिया को लेकर यह खबर है। ग्वारगम 9,760 के करीब है। खाड़ी देशों से मांग अभी फिलहाल सीमित दिख रही है। और ग्वारसीड का वायदा अगर आप देखें तो 5,250 के नीचे ये काउंटर कारोबार कर रहा है। लेकिन कैस्टर 6,800 के आसपास आ चुका है। ऊपरी स्तरों पर थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली दिख रही है और कैस्टर ऑयल की डिमांड ठीक ठाक निकल कर आ रही है ग्लोबल मार्केट से। अब बात करते हैं पाम तेल की, तो मलेशियाई पाम तेल का वादा 4,200 रिंगिट के पास है। मांग वहां से बढ़ी है। मलेशिया से एक्सपोर्ट के जो नंबर है उसमें सुधार देखने को मिला है, उससे सपोर्ट यहां पर देखने को मिल रहा है। कॉटन की बात करते हैं तो एनसीडीएक्स पर कॉटन 1,600 रुपए के पास है। आइस पर 67 सेंट के करीब ट्रेड कर रहा है। लेकिन कॉटन सीड ऑयल केक अब 3,100 रुपए के नीचे आ चुका है, 3,050 के आसपास कारोबार कर रहा है। और सोया खली की सप्लाई पर्याप्त है मार्केट में, इससे यहां पर इसकी डिमांड कम हो रही है। आखिरी काउंटर है मेंथा ऑयल, जहां पे लंबे समय से सीमित दायरे में कारोबार है, 915 के नीचे। हमारे साथ भाविक पटेल हैं ट्रेडबुल सिक्योरिटीज से, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हल्दी में सर बताइए क्या हो रहा है, क्या खबर है सर? गुड मॉर्निंग विशुमन गुड जी। मॉर्निंग सर। देखिए हल्दी में बात करें तो इस पर जो शोइंग के फिगर्स आ रहे हैं वो थोड़े स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं लास्ट ईयर की कंपेरेटिवली, क्योंकि प्राइस भी ज़्यादा है। इसकी वजह से थोड़े अभी दबाव दिख रहा है। हालांकि मॉनसून भी अगर देखें तो प्रोग्रेस काफ़ी अच्छी है, तो मुझे लग रहा है कि आगे जाके थोड़ा और दबाव दिख सकता है। बट बहुत ज़्यादा दबाव इसीलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि अभी भी शोइंग के बाद जो नया आएगा माल वो काफ़ी लेट आएगा। और बीच में अगर हम देखें तो पाइपलाइन थोड़ी खाली ही है, तो इसकी वजह से यहाँ से लग रहा है कि थोड़ा और करेक्शन आ सकता है। मे बी यहाँ से 200-300 पॉइंट और गिरावट देख सकते हैं। तो हल्दी में अभी भी थोड़े आज के दिन इंट्राडे शॉर्ट कर सकते हैं अराउंड 13,300 के करीब, 12,600 के टारगेट के लिए, और 13,700 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ओके, जीरा सर बताइए 19,600 के आसपास है, आज किस तरह की चाल दिखेगी और आगे पोजिशनल जिनका नजरिया है उनको क्या करना चाहिए जीरे में? देखिए जीरे में भी अभी अगर अराइवल देखें तो उसके भी नंबर अच्छे हैं, और इस बार मुझे अभी जो एक्सपोर्ट की डिमांड है वो काफ़ी वीक दिख रही है, जिसकी वजह से अभी भी मुझे लग रहा है कि 20,000 के ऊपर थोड़ा सस्टेन करना थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। जीरे में अभी भी वीकनेस जो है आई थिंक कंटिन्यू रह सकती है। तो यहाँ पे भी 20,500 के ऊपर जाता है तो ही मुझे लग रहा है कोई अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। आज के दिन थोड़ा और क करेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ से भी शॉर्ट कर सकते हैं, जहाँ पे 19,600 के करीब शॉर्ट कर सकते हैं 19,000 के टारगेट के लिए, और 20,000 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और धनिया, ये कैसा दिख रहा है आपको? धनिया में क्या करना चाहिए यहां से? धनिया में अभी भी मुझे लग रहा है काफ़ी तेज़ी आ सकती है। देखिए जैसे आपने बताया कि एफएमसीजी की माँग जो है वो अभी थोड़ी बढ़ के आ रही है। धनिया ओवरऑल यहाँ से और 7400 से 7500 ये लेवल मुझे लग रहा है 1 से 2 हफ्ते में हम देख सकते हैं। तो आई थिंक सारे मसाला पैक में धनिया मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। तो धनिया में डेफ़िनिटली बाय कर सकते हैं 7250 के करीब, 7200 के स्टॉप लॉस से। 7350 का टारगेट रखते हैं 3 से 4 दिन की अवधि के लिए। तो धनिया 7,500 रुपए तक जा सकता है। सर ग्वारगम और ग्वारसीड ये दोनों फिर से कमजोर होने लगे हैं, क्या हो रहा है सर? टेक्नो फंडा व्यू दे ग्वार पर। देखिए कुआर में अभी भी हम देख रहे हैं कि यूएस की रिंग्स जो है, ऑयल रिंग्स है, वो काफ़ी कम हो रही है। तो उसकी वजह से गम की जो एक्सपोर्ट डिमांड है वो एक्सपेक्टेड है कि थोड़ी कम हो सकती है। हमने पहले भी देखा था कि जब-जब भी प्राइस करेक्ट होते हैं तो 3-4 दिन एक स्ट्रॉन्ग रैली देखने को मिलती है, बट उसके बाद फॉलो अप बाइंग नहीं आती और वापस से प्राइसेज़ जो है वो कंसोलिडेट होते हैं और गिर जाते हैं। आई थिंक यही वापस से चल रहा है कि जो हम 6 महीने से देख रहे हैं कि जहाँ पे प्राइस जो ऊपर जाता है वहाँ से सेलिंग प्रेशर आता है। तो सीड और गम दोनों में मुझे लग रहा है कि एक रैली जो है वो आ चुकी है, और अभी हम वही फेज़ पे हैं कि जहाँ पे वापस से करेक्शन आ सकता है। तो दोनों में यहाँ पे बेच के ही चल के जाना चाहिए, जहाँ पे सीड में 52-60 के करीब शॉर्ट कर सकते हैं 5200 के टारगेट के लिए,
और 5300 का स्टॉप लॉस रहेगा। वैसे ही गम की बात करें तो गम 9850 के करीब शॉर्ट कर सकते हैं, 9700 के टारगेट के लिए, और 9950 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ओके। सर, कॉटन सीड ऑयल के यहाँ पर फिर से दबाव अब दिख रहा है, 3050 तक आ चुका है, और गिरावट दिख सकती है क्या कॉटन केक में? देखिए कॉटन केक में ये जो गिरावट है वो हाई प्राइस की वजह से थोड़ी डिमांड कम है, बट अगर हम देखें फिजिकल मार्केट में तो सप्लाई टाइटनेस अभी भी बरकरार है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा करेक्शन देखने को मिल सकता है। ये जो जुलाई कॉन्ट्रैक्ट है वो शायद यहाँ से और 30-40 रुपए गिर सकते हैं, बट 3000 के नीचे सस्टेन कर पाना अभी थोड़ा फंडामेंटल मुझे नहीं लग रहा है। तो इसमें अभी भी कोई भी करेक्शन मिलता है, जब तक 3000 के नीचे नहीं जाता तब तक बाय की रणनीति रखनी चाहिए। तो आज के दिन 3050 के करीब बाय कर सकते हैं, 3070 के टारगेट के लिए, और 3030 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ओके। सर, एग्री में आखिरी काउंटर कैस्टर है, कैस्टर को लेकर क्या आउटलुक है? क्या यहाँ तेजी की संभावनाएं हैं? कहा जा रहा है कि कैस्टर ऑयल का एक्सपोर्ट काफी मजबूत है, क्या उससे फायदा मिलेगा इस काउंटर को? डेफ़िनिटली देखिए एक्सपोर्ट का जो डिमांड है वो भी बढ़ रहा है, और इसका स्विंग जो है वो भी कम है, तो सप्लाई भी थोड़ी टाइट लग रही है। इसकी वजह से हमने देखा कि 6000 से 6800 की एक रैली जो है वो आ चुकी है, बट अभी भी फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें ज़्यादा भी भारी गिरावट आ सकती है फिलहाल तो। और जो भी करेक्शन आता है तो आई थिंक बाइंग अपॉर्चुनिटी ही है, तो यहाँ पे भी 6800 के करीब बाय कर सकते हैं। 3-4 दिन की अवधि के लिए 6900 के टारगेट रख सकते हैं, और 6750 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ओके। चलिए सर, नॉन एग्री की बात करते हैं। सोना आज फिर से कमजोर दिख रहा है, हालांकि चांदी में दायरे में कारोबार हो रहा है, 1,08,000 के ऊपर बनी हुई है। इन दोनों में आपको क्या पसंद है सर आज? देखिए चाँदी मुझे पसंद है, और सोना जो है वो मुझे लग रहा है आज वीक रहेगा। तो दोनों में मेरे थोड़े कॉन्ट्रा कॉल है कि जहाँ पे सोने में 96,000 का जो पुट ऑप्शन है वो मैं रिकमेंड करूँगा बाय करने के लिए 900 पे, 1350 के टारगेट के लिए, और 700 का स्टॉप लॉस। वहीं चाँदी में अभी भी मुझे लग रहा है कि तेज़ी जो है वो शायद आ सकती है, कंसोलिडेट हो रहा है, तो उसमें 1,08,000 का जो कॉल ऑप्शन है सिल्वर मिनी का, वो बाय करके चल सकते हैं। थोड़ी डिप मिलती है 1900 के करीब, तो 2500 के टारगेट के लिए 1500 का स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, तो सिल्वर मिनी के 1,08,000 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन खरीदे, 1900 का प्रीमियम दिखे वहां पर खरीदे, 2500 ये प्रीमियम जा सकता है। गोल्ड में इनको नरमी दिख रही है और चांदी खरीदने की सलाह है। सर, कच्चा तेल $70 के ऊपर ब्रेंट का भाव आ चुका है, हालांकि आज के सत्र में हल्की नरमी जरूर दिख रही है। आगे क्या होगा सर कच्चे तेल में? देखिए यूएस की इन्वेंटरी एपीआई थोड़ी बढ़ी हुई है, तो शायद वो जो रैली है वो थोड़ी कम हो सकती है, बट जैसे मैंने बताया कल भी कि 55 से 5700 का जो ब्रेकआउट है वो मुझे लग रहा है कि आया है, तो यहाँ से और थोड़ी तेजी हो सकती है, पर बल्कि मॉर्निंग में एक्सपेक्टेड है कि थोड़ा और करेक्शन आ सकता है। तो मैं वेट करूंगा 5800 का जो कॉल ऑप्शन है वो और गिरता है 110 के करीब, तभी रिकमेंडेशन है बाय करने के लिए 170 के टारगेट के लिए, और उसका स्टॉप लॉस रहेगा 90 का। ओके, तो 5,800 के स्ट्राइक की कॉल खरीदे, 110 पे, 170 का टारगेट है, और ये स्टॉप लॉस 90 का है, एक जीरो एक्स्ट्रा लग गया है, ये ध्यान रखिएगा। 90 का स्टॉप लॉस है, तो क्रूड की चाल ये है। बेस मेटल्स में सर बताइए, आज की आपकी टॉपिक क्या होगी? देखिए, बेस मेटल्स में कॉपर तो डेफ़िनेटली अवॉइड करना चाहिए। देखिए, जो न्यूज़ है उसकी वज़ह से हमने काफ़ी वॉलेटिलिटी देखी है। तो आई थिंक जब तक ब मार्केट में थोड़ी स्थिरता नहीं आती तब तक कॉपर थोड़ा आप अवॉइड कीजिए। ज़िंक मिनी जो है वो अभी भी स्ट्रॉन्ग लग रहा है, तो वो बाय करके चल सकते हैं 255 के करीब, 257 के टारगेट के लिए, 254 का स्टॉप लॉस रहेगा। तो जिंक मिनी में ट्रेड करें 255 पे, 257 का टारगेट, 254 का स्टॉप लॉस लगा ले। सर, नेचुरल गैस यहां पर क्या राय बन रही है, क्या करना चाहिए? देखिए नेचुरल गैस में पहले भी बताया 282 का जो डबल बॉटम है, मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है शॉर्ट करने के लिए। आज थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग शायद आ सकती है इंट्राडे में, तो 295 का जो कॉल ऑप्शन है वो बाय करके चल सकते हैं 9.5 के करीब, 14 के टारगेट के लिए, और 7 का स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, तो नेचुरल गैस में 295 के स्ट्राइक की कॉल खरीदे, ₹9.5 में, 14 का प्रीमियम का टारगेट है, ₹7 का स्टॉप लॉस भी यहां पर लगा लीजिएगा। शुक्रिया भाविक। जाने से पहले आपके तरफ से डिस्क्लेमर क्या है? जितने भी कमोडिटीज में आपने राय दी, इससे जुड़े हुए कोई भी इंटरेस्ट या किसी तरह का डिस्क्लेमर आप देना चाहेंगे सर? देखिए जो भी मैंने एडवाइस दी है मैंने क्लाइंट से शेयर की है, उनकी पोजीशन हो सकती है, मेरी पर्सनल पोर्टफोलियो में कोई कमोडिटी की पोजीशन नहीं है। ओके, शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया, हमारे दर्शकों को गाइड किया नॉन एग्री और एग्री मार्केट को लेकर। वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद मार्केट महारथी सेगमेंट